जिस क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं, इस क्षेत्र के राजा कौन बने? राजा नाभि। और राजा नाभि के नाम से इसका नाम पड़ा अजनाभ वर्ष। भारतवर्ष का पहले नाम था अजनाभ वर्ष। सबसे पहला नाम क्या पड़ा? अजनाभ वर्ष। आजकल लोग जानते नहीं, लोग कह देते हैं आर्यावर्त। आर्यावर्त भारतवर्ष का नाम नहीं था, बल्कि भारतवर्ष का एक खंड मात्र है आर्यावर्त। हिमालय से लेकर के विंध्याचल और कुरुक्षेत्र से लेकर के प्रयाग के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को मध्य देश, इसी को आर्यावर्त कहते हैं। और बाकी जो है, इसका नाम था पहले अजनाभ वर्ष, बाद में भरत जी के नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये राजा नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष पड़ा था। राजा नाभि बड़े धर्मात्मा थे, यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों की इतनी सेवा की कि प्रसन्न होकर के भगवान ही प्रकट हो गए इनके यज्ञ में। पुत्रेष्ठ यज्ञ यद्यपि था, फिर भी भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। भगवान ने कहा हम प्रसन्न हैं। राजा नाभि ने भगवान का दर्शन किया तो दर्शन करके वे संभाल नहीं पाए, अपने आप को मूर्छित हो गए। क्योंकि भगवान के दर्शन की जितनी योग्यता चाहिए, यदि उतनी योग्यता नहीं है, तब भगवान के दर्शन को सहन नहीं कर पाएगा, वो अपने आप मूर्छित हो जाएगा, या तो प्राणांत हो जाएगा। तो मूर्छा अवस्था में चले गए। तब भगवान ने ब्राह्मणों से कहा कि हम प्रसन्न हैं, आप लोग बताइए आप लोगों को क्या चाहिए, हम वरदान देना चाहते हैं, हमारा दर्शन दुर्लभ है। तो ब्राह्मणों ने कहा हम चाहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते किसी भी तरह से कोई आपका नाम ले, आप उसका कल्याण करें, हमारी यही इच्छा है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सारे जगत के लिए मांगा उन्होंने। भगवान ने कहा तथास्तु। अब आप बताइए आपके यजमान को क्या चाहिए? अब कर तो रहे थे पुत्रेष्ठ यज्ञ। ब्राह्मणों ने सोचा कि यदि हम ये कह दें कि इनको पुत्र दे दीजिए तो पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन उससे सबको क्या लाभ होगा? पुत्र तो मिलेगा। राजा नाभि भी मूर्छित हो गए, ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाए। कुछ ऐसा मांगे कि सारी दुनिया को लाभ हो जाए, ऐसा सोच करके इन्होंने कहा प्रभु ये आप ही के समान पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा कि हमारे समान तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया हमारे समान। अब हम वचन भी झूठा नहीं कर सकते आप लोगों का, लेकिन हमारे समान कोई है ही नहीं है, हम ही हैं। अब एक ही उपाय है कि हम ही पुत्र बन करके आवे। अब ब्राह्मणों ने तो कहा ही इसीलिए था कि भगवान आ जाएंगे तो सभी को सहज में दर्शन सुलभ हो जाएगा। आखिर में भगवान ही पुत्र बन करके आए, और भगवान का नाम पड़ा ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी एक बार जो है इंद्र को ईर्ष्या हो गई, तो इन्होंने जल वृष्टि बंद कर दी। जब जल वर्षा बंद कर दी तो अपने से वर्षा कर ली योग बल से, और बढ़िया खेती हुई। देख करके देवराज इंद्र लज्जित हो गए, आए क्षमा मांगे। भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें क्षमा करते हैं। बोले प्रभु एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए तो हम मान ले कि आपने क्षमा कर दिया, हमारे मन को शांति प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले हमारी प्रार्थना यह है कि हमारी एक पुत्री है जयंती, आप उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, उसका पाणी ग्रहण कर लें, तो हमारा हृदय शांत हो जाएगा, हमें जो नहीं तो अपराध बोध बना रहेगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो देवराज इंद्र की पुत्री जयंती के साथ भगवान ऋषभदेव जी का विवाह हुआ, और उसके द्वारा 100 पुत्र। एक दिन भगवान ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और कहा बताओ ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? बोले बताइए पिताजी किस लिए मिला है? बहुत बढ़िया बात कही। नायम देहो देह भाजाम मृलोके कष्टान कामान हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्व
त्वम् शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। ये मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, अरे ये विषय भोग तो कुकुर सुकर को भी मिला है, ये कुत्ते और सुअर को भी मिला है। और वही मनुष्य भी यदि करता रहे तो उसमें और कुत्ते सुअर में अंतर ही क्या है? ये तो नरक योनि में भी विषय भोग प्राप्त है, फिर किस लिए मिला है? बोले तप दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, ये दिव्य तप के लिए मिला है। अब कहेंगे तप क्या है, दिव्य तप क्या है? सबसे पहले तो समझे तप क्या है। कायक क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट दे करके साधन करना, इसको तप कहते हैं। लेकिन दिव्य तप क्या है? बोले दिव्य तप उसको कहते, देखिए शरीर को कष्ट देकर साधन तो खूब किया, लेकिन उससे प्राप्ति हुई संसार की तो तप। लेकिन दिव्य तप उसको कहते हैं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्, जिस तप से जीव पवित्र होकर के ब्रह्म सुख का भागी हो जाए, भगवान के परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, उसको दिव्य तप कहते हैं। सीधी बात। ऋषभदेव भगवान ने कहा दो द्वार हैं मनुष्य के सामने, वो अपनी इच्छा से किस द्वार में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र है। कौन है दो द्वार? बोले एक है मुक्ति का द्वार, एक नरक का द्वार। मुक्ति का द्वार क्या है? बोले महत्सेवाम द्वारम मुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। महत् पुरुषों की सेवा ये मुक्ति का द्वार है, और तमो द्वारम योषिताम संग संगम, और स्त्री लंपट पुरुष का संग है नरक का द्वार। देखिए स्त्री संग से ज्यादा खतरनाक स्त्री लंपट पुरुष का संग होता है, समझ लीजिए। स्त्री के सामने तो मनुष्य संकोच करता है, लेकिन ये लंपट पुरुष ऐसे धूर्त होते हैं कि आपके सामने वैसी सी बात करेंगे कि आपका दिमाग खराब कर देंगे। इसलिए इनसे जरूर दूर रहना चाहिए। अवधी भाषा में एक कहावत है, अवध क्षेत्र में, राम करें भेंट न होए मेहरा से। मेहरा माने स्त्री लंपट पुरुष से, भगवान करें इनसे कभी भेंट न हो। इसलिए जो है इनसे सदैव दूर रहना चाहिए। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। तो महत् पुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ, महत् पुरुष किसको समझे? बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यमा सुरदा साधो। के एव महानता, बोले ए समचित्ता, ए प्रशांता, ए विमन्यमा, ए सुहृदा, ए साधवाते एव महानता। ये गुण जिसमें विद्यमान हो, जो समदर्शी हो, शांत हो, जो अभिमान शून्य हो, जीव मात्र के हितैषी हो, साधु स्वभाव हो, उन्हीं को महत्पुरुष कहते हैं। भगवान कहते हैं देखो, वह पिता पिता नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, वो माता माता नहीं, वो देवता देवता नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं, वो पति पति नहीं, जो जन्म मृत्यु से मुक्त न करे। सच्चा अपना संबंधी वही है जो इस जन्म मृत्यु संसार से मुक्त करने वाला। भगवान कहते हैं मेरी कथा सुने, मेरा संग करे, मेरे भक्तों का संग करे, मेरे नाम का कीर्तन करे, यदि इस संसार से मुक्त होना चाहता है और जीव मात्र के प्रति निर्वैर हो जाए। भगवान कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमुतः परं तो यस्मिन्द्रिभि प्रभुतं श्रद्धयाहम् अस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। भगवान कहते हैं ब्राह्मण से श्रेष्ठ मैं किसी को नहीं मानता हूँ। इसलिए कोई संतुष्ट ब्राह्मण जब भोजन करता है तो उससे मैं इतना तृप्त हो जाता हूँ कि उतना तृप्ति मुझे यज्ञ में आहुति देने से भी नहीं होती, अग्निहोत्र से भी उतना तृप्ति नहीं होती। भगवान के मुख हैं, एक अग्नि और दूसरे ब्राह्मण। संतुष्ट ब्राह्मण के मुख में जब ग्रास जाता है तो ग्रास ग्रास पर मैं संतुष्ट होता हूँ।
इसलिए ब्राह्मण को कभी भी अखाद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी का जूठा ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके मुख से ग्रहण करते हैं। अब अखाद्य ग्रहण करेगा तो भगवान थोड़े ही ग्रहण करेंगे, फिर राक्षस आय के ग्रहण करेंगे उसके मुख से। और दिन भर तम्बाकू गुटखा पान खाए तो क्या करेगा? भगवान उसके मुख में आएंगे भोजन ग्रहण करने? अरे भगवान नहीं आएंगे, भूत प्रेत राक्षस जरूर हो सकता है चले आएंगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपने स्वभाव जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढता है। हाँ, हर व्यक्ति अपने जैसे स्वभाव वाले ढूंढते हैं, और दुष्ट व्यक्ति जल्दी ढूंढ लेते हैं। अभी आप यहाँ रह रहे हो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन अभी कोई 200-400 किलोमीटर दूर से कोई गंजेड़ी आ जाए तो वो ढूंढ लेगा कि गांजा किसके पास मिलेगा। हाँ, ढूंढ लेगा। वो कैसे ढूंढ लेगा? सब एक दूसरे के प्रति उनकी इतनी प्रीति होती है कि पहुंच जाएंगे। अच्छे व्यक्ति में मेल नहीं हो पाता, लेकिन इन दुष्टों में खूब मेल हो जाता है। और इसी कारण से आज सनातन धर्म पर इतनी बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि एक नहीं हो पा रहे हैं, और दुष्ट सब एक रहते हैं। भगवान ने उपदेश दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि 100 पुत्रों में केवल 10 पुत्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। उनसे जो छोटे पुत्र थे, बड़े 10 प्रवेश किए, उनसे जो छोटे 9 पुत्र थे, वो 9 योगीश्वर कहलाए। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्भूत दुमिल चमस और कर भाजन। और उनसे जो छोटे 81 हुए, वे बचपन से ही छोड़ करके घर द्वार भगवान के भजन में ऐसे लगे कि बड़े थोड़े ही समय में भगवान को प्राप्त करके परम धाम के अधिकारी हो गए, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया उन्होंने। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजपथ पर अभिषिक्त किया और वन को प्रस्थान किया, जाके संन्यास ले लिया। समस्त सिद्धियां इनके पास आई, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सिद्धियों के चक्कर में भी साधक को नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इसके कारण भी समस्या खड़ी होगी। भक्त का स्वरूप तो जाहि न चाहिए गवहु कष्टुम संसार, सहज से नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको। लेकिन ये तो अवधूत अवस्था में विचरण करते रहते, कहीं भी पड़े रहते, तो लोग बड़ा तंग करते इनको। कोई जाके इनके ऊपर थूक देता, कोई कूड़ा फेंक देता, कोई थप्पड़ मार के चला जाता, कोई गाली देता, ऐसे ऐसे तंग करते। अंत में इन्होंने क्या किया? सोचा कि ये जगत बड़ा बाधक है। एक कहावत है ना, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। ज्यादा सीधा बनना भी बड़ा घातक हो जाता है, बड़ी समस्या बनती है, कोई जीने नहीं देते उसको। इसलिए जो है इन्होंने निश्चय किया कि अब ऐसा कुछ करें कि लोग हमारे निकट ना आए। तो इन्होंने विभत्स वृत्ति का आश्रय लिया, मल त्याग करके, और उसी में लोटपोट हो जाते। तो घृणा के कारण लोग नजदीक नहीं जाते थे। उस समय तो घृणा के कारण नजदीक नहीं जाते थे, अब नहीं छोड़ेंगे लोग। अब तो घृणा नाम की चीजें लोगों को नहीं हो, मलमूत्र के कीड़े बन गए हैं सब। हाँ, उसी में खेलने वाले जो, उनको घृणा कहाँ से आएगी? आखिर में कोई नहीं जाते थे, लेकिन इनके मल से इतनी सुगंध निकलते थे, क्योंकि भगवान थे ना दिव्य मल। कोई भगवान में ये विकार होते नहीं, मलमूत्र आदि विकार। साध रक्तम दतो मांसम मांसान मेधा प्रजायते मेध्यास्तो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवा। ये सब तो धातुएं अथवा ये मलमूत्र आदि विकार ये भगवान में होते नहीं, लेकिन भगवान माया के द्वारा इनको प्रकट कर दिया करते हैं, क्योंकि अपने कुछ योग माया से छुपा के रखते हैं ना। तो इतनी सुगंध उससे निकलती कि 10 योजन तक जो है फैल जाती। कोई समझ नहीं पाते थे। इनके पुत्र भरत कर रहे थे इधर। एक दिन इन्होंने देखा कि जो है जंगल में आग लगी है, तो जंगल उसी आग में प्रवेश कर गए भगवान ऋषभदेव जी।
भरत जी के नाम से ही इस अजनाभ वर्ष का नाम बदल करके भारतवर्ष पड़ गया। भरत जी ने 1 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया और इसके बाद जो है अपने पुत्र को राजपद पर अभिषिक्त करके वन की ओर प्रस्थान किया और पहुंच गए कहाँ? पुलहाश्रम अर्थात नेपाल। अब नेपाल वो कहलाता है, भारत का ही सब क्षेत्र था। इसका नाम नेपाल नहीं था, इसका नाम था निमिपाल नगर। निमिपाल से अपभ्रंश होकर के नेपाल बना। राजा निमि ने बसाया था और राजा निमि ने जब बसाया था तो इसका नाम वैजयंत नगर रखा था और राजा निमि के नाम से इसका नाम निमिपाल नगर भी कहलाया। राजा निमि के पुत्र जो हुए, जिनको मंथन करके प्रकट किया गया था, जनक, उनके नाम से जनकपुर कहलाया, विदेह नगर कहलाया, मथ करके प्रकट किया गया था, मिथिला कहलाया। ये सब विभिन्न नाम पड़े, ये सब बाद में। उस समय उसका नाम वैजयंत नगर था, क्षेत्र का नाम। तो पुलहाश्रम पहुंचे, जहाँ गंडकी जी प्रवाहित हो रही हैं, जहाँ से सालग्राम भगवान निकलते हैं। सालग्राम भगवान कहाँ से निकलते हैं? गंडकी जी। गंडकी जी से क्या, सालग्राम भगवान दामोदर पर्वत की शिलाएं ही सालग्राम जी। दामोदर पर्वत स्वयं भगवान का स्वरूप है और दामोदर पर्वत से ही गंडकी जी निकल रही हैं। तो दामोदर पर्वत की गोल मटोल शिलाएं खिसक खिसक करके जल से आती हैं गंडकी जी में, दामोदर कुंड में गिरती हैं और वही गंडकी जी में सालग्राम जी के रूप में पूरी शिलाएं फैली रहती हैं। वही हैं सालग्राम जी, साक्षात भगवान हैं। इनको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, स्वयं साक्षात भगवान हैं, असंख्य रूप में गंडकी जी में प्रवाहित। वहीं जाकर के तप कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। एक दिन की बात है, एक हिरनी इनके सामने आई, जल पी रही थी और गर्भवती थी। उसी समय सिंह ने गर्जना की। उस सिंह की गर्जना को सुन करके वो हिरनी घबरा गई और घबरा करके नदी पार करने के लिए उसने लंबी छलांग मारी। जैसे ही छलांग मारी, उसका गर्भ गिर गया। गर्भ गिर करके वो जल में बहने लगा। इन्होंने देखा वो हिरनी तो पार हो गई, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। इन्होंने जल में कूद करके उस गर्भस्थ शिशु जो गिर चुका था उसको निकाल करके बाहर किया और ला करके उसका पालन पोषण स्वयं ही करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। अब थोड़ा थोड़ा उछलता कूदता इधर उधर जाता। कुछ बड़ा हुआ था, अभी यद्यपि शावक ही था। एक दिन उसने, उस हिरन के बच्चे ने दूर कुछ हिरनों को देखा और उन्हीं को देख करके वो उन्हीं की ओर छलांग मारता हुआ चला गया और ये भजन करते रहे। इन्होंने सोचा आसपास बैठा होगा, अब बाद में देखा तो वो था ही नहीं। अब इधर उधर उसको ढूंढने लगे, वो कहीं मिला ही नहीं और उसी का चिंतन करते रहे। अंत में जब वो नहीं मिला तो वहीं से उसको आशीर्वाद देने लगे, तुम जहाँ भी हो तुम्हारा कल्याण करें भगवान। इस प्रकार से उसको आशीर्वाद दिया और उसी मृग का चिंतन करते बैठे रहे। तब तक इनका प्राण छूट गया, अंतिम समय आ गया। अवंत मति सागति, मृग का चिंतन करके देह त्यागा तो मृग योनि को प्राप्त हो गए। एक मृगे के द्वारा इनका मृग के रूप में जन्म हुआ। अब बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमसे कैसे अनर्थ बन गया। मृग का चिंतन करते करते देह परित्याग किया। अब उस अपनी माता हिरनी के प्रति भी इनकी जो है कोई आसक्ति नहीं, उससे भी बच करके रहे थे। और फिर अंत में एक दिन उसको छोड़ करके ये वहीं पुलहाश्रम भाग करके गए। समय की प्रतीक्षा करते रहे। जब इनको ज्ञात हुआ कि हमारा समय पूरा हो गया तो गंडकी के जल में प्रवेश करके अपने देह का परित्याग किया। और फिर इनका एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। एक आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण थे जिनकी 2 पत्नियां थी। बड़े धर्मात्मा सदाचारी ब्राह्मण थे। उनकी एक पत्नी के द्वारा 9 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ, जुड़वे। उनमें जो पुत्र थे वे भरत जी थे।
बचपन से ही पिता ने इनको शिक्षा देना प्रारंभ किया, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। यज्ञोपवीत संस्कार आदि कराया, 4 महीने तक इनको गायत्री मंत्र रटाते रहे, लेकिन सुनाए नहीं। सब ज्ञान था, लेकिन जानबूझ करके जो पिता कहते ठीक विपरीत करते। पिताजी कहते बेटा आचमन करो तो पूरा जल पी जाते, उल्टा सब। क्यों? क्योंकि कहीं फिर से जो है हम संसार में न फंसे। पिताजी तो परलोक सिधार गए, धीरे धीरे भाइयों ने पढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया और इनको खेत पर लगा दिया काम करने के लिए कि तुम खेत की रखवाली करो। खेत की रखवाली करने लगे, जो भी पशु पक्षी आते भगाओ इनको, कह दिया। अभी किसी को भगाते नहीं थे, बैठे रहते वहीं। देखा कि ये तो कुछ करते ही नहीं है, तो इनको ले जा करके एक पात्र थमा दिया और एक छोटा सा डंडा, बोले एक काम करो, इसी को पीट ना तो पक्षी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब चले गए भाई लोग, अब उसको पीटते रहते लगातार। अच्छा देखिए, अभी पक्षी बैठे हैं, अचानक ताली बजा दीजिए, कुछ पीट दीजिए तो भाग खड़े होते हैं डर के मारे। लेकिन अभी लगातार पीटते रहिए तो पक्षी आते हैं, खाते हैं, वो समझते हैं कि नियम है यहाँ का, ये हमारे लिए थोड़ा ही बज रहा है। वो जानते हैं कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, वो नियम है यहाँ चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन संयोग से एक डाकुओं का सरदार, जिसने एक मनुष्य को पकड़ रखा था बलि देने के लिए, वो भाग गया, तो उसके डाकू लोग ढूंढने के लिए निकले, वो तो मिला नहीं, मिल गए ये, इन्हीं को पकड़ लेंगे, चलो चले गए। अब वहां गए तो इनको ले जा करके स्नान कराया, भोजन कराया, बलि देने के लिए उद्यत हुए। मालूम है इनको कि बलि देने के लिए ले आए हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं, मुख पर वही प्रसन्नता है। क्यों? यह है स्थित प्रज्ञ महापुरुष की स्थिति, वही प्रसन्नता है। जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। संसार इसलिए डरता है मरने से, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं इससे भी हमारी ज्यादा दुर्गति न हो, किसी ऐसी योनि में पहुंच जाए। लेकिन जिसको ये विश्वास है, भगवान की कृपा है कि हम सीधा भगवान के धाम जाएंगे, वो क्यों डरेगा? तो संसार शरीर बंधन लगता है। फिर मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, भगवती भद्रकाली से सहन नहीं हुआ और देवी भद्रकाली की मूर्ति फट गई, प्रकट हो गई। वे प्रकट होकर के उन्हीं का खड्ग लेकर के सारे दुष्टों का संहार करके रक्तपान करके नृत्य करने लगी भद्रकाली। अब कुछ देर तो नृत्य करती रही, उसके बाद शांत होकर के भद्रकाली ने आकर के इनके मस्तक पर हाथ रखा, कहा पुत्र ये सब तुम्हारा अनिष्ट करने की चेष्टा कर रहे थे, ये सब अपने ही पापों के कारण नष्ट हो गए। तुम्हारे जैसे भक्त का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब तुम जाओ निश्चिंत होकर के यहाँ से। वहां से चल दिए। देखिए, प्राण जाने के को थे तो भी कोई दुख नहीं था, प्राण बच गए तो भी कोई हर्ष नहीं, अपनी स्थिति में मस्त है। वहां से चले, पहुंच गए सरस्वती इच्छुमती नदी के तट पर। इच्छुमती नदी के तट पर पहुंचे, वहीं से कुछ दूर पर राजा रहुगण की सवारी रुके हुए थे। उसमें एक कहार बीमार हो गया। जब कहार बीमार हो गया तो पूछा कि भाई एक कहार बीमार हो गया, क्या करें? बोले हमारा राज्य है, किसी को पकड़ लो। पकड़ने के लिए निकले, इन्हीं को पकड़ लिया। चलो अच्छे का हृष्ट पुष्ट हैं, आप पकड़ लिया, ले गए इनको। बोले चलो जो तुम। आप कहेंगे हृष्ट पुष्ट क्यों थे? देखिए, हृष्ट पुष्ट इसलिए थे कि कोई चिंता नहीं थी इनको। भाई शरीर क्षीण होता है, या तो आप अधिक मेहनत कर रहे हैं और उसके अनुरूप भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो शरीर क्षीण होता है, या तो ज्यादा चिंता खाए जा रहे हैं तो चाहे जितना बढ़िया भोजन करिए शरीर क्षीण होता जाता है। रोग से ग्रस्त शरीर है तो क्षीण होता जाता है। और न तो कोई रोग न कोई चिंता। चिंता ना हो तो सूखी रोटी भी अच्छी शरीर में लग जाती है, और चिंता हो तो खूब बढ़िया बादाम का हलवा खाइए तो भी नहीं लगेगा शरीर। हाँ? एक बार एक पंडित जी थे,
पंडित जी बेचारे अच्छे विद्वान थे, सीधे साधे। एक दिन राजा ने बुलाया उनको, बोले पंडित जी आप बड़े विद्वान हो, आप हमारे लिए एक काम करो। बोले क्या करें? बोले आप एक ग्रंथ की रचना करो जिसमें हमारा चरित्र वर्णन करो। अब वो ग्रंथ इतना बड़ा हो कि महाभारत का 5 गुना हो। पंडित जी ने बहुत समझाया राजा को कि ऐसा नहीं है संभव, महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, महाभारत का 5 गुना चरित्र कोई कैसे रचा जा सकता है। लेकिन राजहट तो राजहट, वो पीछे पड़ गए। बोले कुछ नहीं, हम कागज भिजवा रहे हैं। बैलगाड़ी से भिजवा दिया कागज। बोले अब ग्रंथ रचना करो, अब महाभारत का 5 गुना होना चाहिए, हमारा चरित्र लेखन करो। और उसके साथ तमाम काजू बादाम मेवा भिजवाया, तमाम सामग्री भिजवाई। बोले खूब बढ़िया खाओ पियो मस्त रहो लिखो। अब पंडित जी बेचारे परेशान। अब पंडिताइन चाहे जितना उनको बढ़िया बादाम का हलवा खिलावे, लेकिन वो बेचारे सूखते जा रहे थे चिंता के मारे, कैसे महाभारत से 5 गुना ग्रंथ लिखेंगे। पंडिताइन ने देखा ये तो अच्छी समस्या खड़ी हुई पंडित जी के ऊपर, ये तो चिंता के मारे सूखे जा रहे हैं। तो एक दिन पंडिताइन सीधा पहुंची राजा के पास। राजा रानी दोनों बैठे थे अंतापुर में, सीधा पहुंची, राज दरबार में नहीं, अंतापुर में। पंडिताइन ने कहा कि पंडित जी ने हमको भेजा है, जबकि पंडित जी ने भेजा नहीं था, अपने से ही कहा कि पंडित जी ने हमें भेजा है, एक समस्या उत्पन्न हो गई है, अब उसका समाधान करिए, तब बताइए क्या करना है। क्या समस्या उत्पन्न हो गई है? बोले पंडित जी को आपने कहा है ग्रंथ लेखन करने के लिए महाभारत का 5 गुना। बोले हाँ। बोले तो पंडित जी ने पूछा है कि जाकर के पूछ के आओ कि रानी के केवल 25 पति ही लिखना है कि और भी ज्यादा बढ़ाना है। क्या मतलब है ये? अरे मतलब नहीं, बात ये है कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो इतना बड़ा ग्रंथ तैयार हुआ। अब रानी के 25 पति तो कम से कम रहेंगे, तब तो 5 गुना ग्रंथ होगा, और 25 से कम तो हो नहीं सकते, और 25 लिख चुके हैं पंडित जी। अब अगर और आगे बढ़ाना हो तो बताइए, फिर और आगे बढ़ा दिया जाए। फिर यही पंडित जी ने पूछा है। अब तो सुनकर के राजा का माथा खराब रानी भी बिगड़ गई है, क्या हो रहा है। पंडित जी ने कहा, राजा ने कहा 25 पति लिख भी गए। बोले लिख दिया। बोले ऐसे कैसे लिख दिया? बोले अब आपने कहा लिखने को तो लिख दिया, इसमें पंडित जी का क्या दोष। अब बोले एक काम करो कि एक भी पन्ना बाहर नहीं होना चाहिए उसका, जाके तुरंत इसी समय आग लगाओ, सब जल कर के खाक हो जाए जितना लिखा है। पंडिताइन गई, सीधा जो है आग लगा के सारे जितना कागज था वो सब पूरा कागज था जला के खाक किया। पंडित जी ने कहा ये क्या किया? बोले सारी समस्या समाधान हो गई, अब चिंता मत करिए, अब आइए फेमस रही अब राजा को ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं। देखिए चिंता ऐसी चीज होती है कि चाहे जितना बढ़िया खिलाइए वो फिर लगती नहीं शरीर में। हाँ, चाहे जितना बादाम खाइए क्या फर्क पड़ता, चिंता खाए जा रही है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। तो निश्चिंत हृष्ट पुष्ट इन्हीं को पकड़ा, चलो ढो पालकी, ले जा करके इनको पालकी में जोड़ दिया। अब पालकी कभी चलाए तो जो है ढोए थोड़े थे, यद्यपि चाहते तो मना कर देते, इनका कोई क्या बिगाड़ता, लेकिन फिर भी इन्होंने पालकी उठा लिया, लेके चल दिए। क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव होता है एक निश्चित सीमा तक वो सहन करते हैं, और जो सहन नहीं होता तभी वो कोई प्रतिकार करते हैं। लेके चल दिए पालकी, लेकिन अभी अपनी इच्छा से चलते। देखते शास्त्र का विधान है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। दृष्टि से देख करके 2.5 हाथ भूमि देखे तब आगे पांव रखे, तो उसी हिसाब से चलते। अब वो पालकी के साथ बाकी कहारों के साथ मेल न खाता है क्योंकि सब तेज चलने वाले भूमि को देखते कि कोई जीव जंतु ना हो, नहीं तो दब जाए। राजा ने कहा अरे हो क्या रहा है ये पालकी को? सबने कहा ये अभी जो कहार जुड़ा है यही गड़बड़ कर रहा है।
इनको देख करके राजा ने व्यंग बोला, अरे तुम तो बड़े दुबले पतले हो, अकेले पालकी ढो रहे हो, ये है वो है। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं। लेकिन बाद में राजा ने कुपित होकर के कहा, रहोगण ने, अरे मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, यमराज के समान मैं दंड देना जानता हूं, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। अभी तक नहीं बोले, यहाँ तक कि प्राण जाने को थे तब भी नहीं बोले। अब बोले। क्यों बोले? रघुगण का हित करने की इच्छा से। इन्होंने पालकी उठाई थी, विचार किया कि चलो, भले रघुगण इनको नहीं पहचानता था, लेकिन ये तो सर्वज्ञ महापुरुष थे, इन्होंने रघुगण को देखा तो पहचान लिया, ये कोई और नहीं है, ये वही मृग है जिसको मैंने एक बार कंधे पर चढ़ाया तो कोई बात नहीं, और इन्हीं का आशीर्वाद था जो कल्याण की कामना की थी, तो वो मृग योनि से राजा बन गया। तो चलो, एक बार मृग उठाया था कंधे पर तो इसको मृग से राजा बन गया, एक बार कंधे पर और उठा लेते हैं, सीधा भगवान के धाम में पहुंचा के छोड़ेंगे। हाँ, ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। गृह्णन्ति ये सुकृतिनः परिपालयन्ति, जिसको स्वीकार करते हैं उसको का उद्धार करते हैं। तब बोले अब, क्योंकि नहीं तो इससे तो इसका पतन हो जाएगा। हमने तो इसके उद्धार के लिए पालकी उठाई है, ये तो अपना पतन करना चाहता है। तब बोले त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तो समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा वेत्तिरासो न विदां प्रवादः। अरे राजन, तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्या मुझे दंड दोगे? और मुझे दंड दे करके तुम कैसे सुधारोगे? क्योंकि मैं कोई शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा को न कोई दंड दे सकता है, न मार सकता है, न काट सकता है, न छेद सकता है, जला सकता है। मुझे दंड कैसे दोगे? मुझे दंड देना तो ऐसे ही है जैसे पिसे हुए को फिर से बार बार डाल करके चक्की में पीसने की चेष्टा करना व्यर्थ है, ऐसे मुझे दंड देना व्यर्थ है। अरे भार नाम की वस्तु कोई है, ढोने वाले के लिए है। मार्ग है तो चलने वाले के लिए है। आत्मा कहीं जाती आती नहीं, आत्मा कुछ ढोती नहीं, आत्मा का कोई अपना स्वरूप, वो तो कोई क्रियावान नहीं है। आत्मा तो एक अस्तित्व मात्र है। मुझे कैसे सुधारोगे तुम? इतना सुन करके तो राजा रघुगण के होश उड़ गए। अरे ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष प्रतीत होते हैं। कूद पड़े रथ ने उस पालकी से, चरणों में गिर पड़े, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, हमसे बड़ा अपराध हो गया। कस्त्वं निगूढ़स्य रसिद्विजानां बिभर्षि सूत्रं तत्मोऽधूतः। आप कौन हैं? इस रूप में कैसे घूम रहे हैं? कस्यासि कुत्रत्यैहा विकस्मात् क्षेमाय नश्येदशिनोत शुक्लः। आप इस रूप में प्रच्छन्न भाव से विचरण करने वाले कौन महापुरुष हैं? आप स्वयं कपिल देव हैं, अथवा भगवान दत्तात्रेय हैं, अथवा कोई और हैं? कृपा करके बताइए। हमसे बड़ा अपराध हुआ। ना हम विसंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलां न यमस्य दंडात् नाग्निर्कुसोमा नीलवित्त पास्त्रे शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। कहा, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं भयभीत हूँ, मैं भगवान शंकर जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमराज के दंड से और अग्नि, सूर्य, चंद्र, कुबेर, इन सब के अस्त्रों से भी मैं भयभीत नहीं हूँ। लेकिन भय है तो मुझे केवल ब्राह्मण के कोप से। क्यों? भले इन सब के अस्त्रों से तो केवल मृत्यु होती है, लेकिन दुर्गति नहीं होती। लेकिन जो ब्राह्मण के कोप से भस्म हो जाता है, उसकी तो ऐसी दुर्गति होती है कि नारकीय प्राणी भी उससे घृणा करते हैं। इसलिए
हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ा अपराध हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कृपा करके उसका समाधान कर दीजिए। क्या समाधान? बोले आपने कहा कि दंड देना व्यर्थ है। ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। क्यों? इसमें समझने की बात क्या है? क्या नहीं समझ में आई तुमको? बोले समझ में ये नहीं आई कि मैंने युद्ध आदि किया है, और जब शरीर में चोट लगती है तो पीड़ा होती है। तो ऐसे जब हमें चोट लगती है तो पीड़ा होती है, तो किसी को दंड देने पर जो चोट लगती है उससे पीड़ा होती है, तो दंड व्यर्थ कैसे हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आ रही। आप कहते हैं कि आत्मा के ऊपर शरीर की किसी क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर के दंड का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। क्यों? तो एक जैसे आजकल लोग कुतर्क करते हैं ना, उसी कुतर्क वाली भाषा में अपना एक कुतर्क प्रस्तुत किया राजा रघुगण ने। क्या बोले? स्थाल्यंगतापात्मसोभितापस्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रियासासे सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। अग्नि जला दीजिए, अग्नि के ऊपर रख दीजिए बटलोई, बटलोई में डाल दीजिए जल, जल में डाल दीजिए चावल। अब देखिए, प्रत्यक्ष रूप से देखिए तो चावल से अग्नि का कोई संपर्क नहीं, लेकिन अग्नि का ताप पड़ेगा बटलोई के ऊपर, बटलोई गर्म होगी। अब बटलोई के भीतर है जल भरा हुआ, तो बटलोई के संग के प्रभाव से, बटलोई के संसर्ग जन्य प्रभाव से के कारण वह जल गर्म हो जाता है और जल वह उबलने लगता है। और जल के भीतर है चावल, तो वो जल का चावल के साथ संसर्ग है, तो वो चावल भी पक जाता है। तो जिस प्रकार से अग्नि से सीधे चावल का संपर्क और जल का संपर्क नहीं है, लेकिन बटलोई से संपर्क है और उसके संसर्ग में होने के कारण चावल तक पक जा रहा है, जल तक गर्म हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से शरीर में ही जब आत्मा विद्यमान है, तो जैसे बटलोई पर ताप पड़ने से बटलोई के भीतर का चावल पक जाता है, तो शरीर को कष्ट होने से शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा? ये है कुतर्क रखा। आजकल जैसे लोग कुतर्क करते हैं ना, सुन करके श्री जड़ भरत जी ने डांट दिया। अकोविदा कोविदवाद वादान वदस्य थो त्रिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमरसेन सहा मनन्ति। जड़ भरत जी ने डांट दिया, तुम मूर्ख हो, अपने को विद्वान समझते हो। अग्नि किसमें प्रज्वलित हो रही? लकड़ी में। लकड़ी कहाँ से निकली? पृथ्वी से। पृथ्वी के विकार है वृक्ष, उनकी लकड़ी है। अच्छा, लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जो बटलोई रखी है, चाहे वो मिट्टी की बटलोई हो, धातु की बटलोई हो, वो कहाँ से आई? पृथ्वी से। जो जल उसके भीतर भरा हुआ है वो कहाँ से आया? पृथ्वी से। और जो उसके भीतर चावल है वो कहाँ से निकला? पृथ्वी से। जब सभी पृथ्वी के ही विकार हैं, तो पृथ्वी के ही विकार एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? आत्मा तो निर्विकार है, वो कैसे प्रभावित हो सकती है? शरीर से उसका कोई संबंध ही नहीं है, वो कैसे प्रभावित हो सकती है? बात समझ में आई? बोले हाँ, बात तो समझ में आ गई। अब रघुगण के भले समझ में आ गई हो, आप लोगों के हो सकता है ना समझ में आई हो। अब थोड़ा हम दूसरे ढंग से समझाते हैं, आप लोगों की भी समझ में आ जाएगी। अब बटलोई को ही लीजिए, फिर से वहीं आ जाते हैं। जड़ भरत जी ने इतना समझाया, रघुगण के तो समझ में आ गया क्योंकि बुद्धिमान थे। लेकिन अब आप समझिए इसको दूसरे ढंग से। अग्नि के ऊपर रखिए बटलोई, बटलोई के भीतर रखिए जल, जल में पड़ा हुआ चावल पक जाएगा। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं, वो जल
बटलोई के में रखा है और जल अग्नि की, वो बटलोई अग्नि के ऊपर रखी है, वो पानी गर्म हो तो उसमें रखा हुआ चावल तो पक जाएगा निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के विकार हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या उस बटलोई में यदि ऊपर से चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा हो तो चंद्रमा भी गर्म हो जाएगा क्या? बोलिए, कभी गर्म होगा? अरे दिन रात पानी खौलाइए, चंद्रमा गर्म नहीं होगा? गर्म होगा? कभी नहीं गर्म होगा। क्यों? बोले चंद्रमा उसमें है बटलोई में, बोले बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है चंद्रमा, लेकिन फिर भी बटलोई में दिखते हुए भी चंद्रमा बटलोई से अलग है, बटलोई में होते हुए भी बटलोई में नहीं है, और बटलोई में ना होते हुए भी बटलोई में दिखाई पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से शरीर में विद्यमान आत्मा शरीर में होते हुए भी नहीं है और ना होते हुए भी शरीर में विद्यमान है, उसी के कारण चैतन्य है। बस शरीर की क्रिया का आत्मा पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? अब बात समझ में आई? सीधी सीधी बात। जड़ भरत जी ने से रघुगण ने कहा, आप ये कृपा करके बताइए स्थिति कैसे प्राप्त होगी आपको, बताइए कैसे हमें प्राप्त हो, कौन सी तपस्या जब तक करना पड़ेगा? बोले रघुगण तत्तपसामयाति न चेज्जया निर्वपणाद्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पादरजोभिषेकम्। ये स्थिति तपस्या से आने वाली नहीं है, ये बड़े बड़े यज्ञ आगादि कर्मों से आने वाली नहीं है, ये बड़े बड़े कुआं बावड़ी तालाब आदि पूर्त कर्मों के करवाने से भी आने वाली नहीं है, और ना तो वेदों के स्वाध्याय से, न जल अग्नि सूर्य की आराधना करने से, न पंचाग्नि तपने से ये स्थिति नहीं आएगी। फिर कब तक नहीं आएगी स्थिति? बोले बिना महत्पादरजोभिषेकम्। जब तक महत् पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति आने वाली नहीं है। इसलिए महत् पुरुष का आश्रय ही एकमात्र इसका रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा आराधनम भगवतये हमानो मृगो मृग संघात संगार्थता। तुम एक क्षेत्र के राजा हो, सिंधु सौबीर के, जो भारतवर्ष का एक क्षेत्र मात्र है। बोले हाँ, और मैं पूरे भारतवर्ष का राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, जिसके नाम से इसका वर्ष भारतवर्ष पड़ा है, लेकिन मृग में आसक्ति के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इस आसक्ति का परित्याग कर दो। ये संसार क्या है? ये संसार एक जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में जो है जीव भटक रहा है, जो भी कुछ पुण्य कर्म करता है वो काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये 6 डाकू हैं, केवल उसको रूठते हैं बस, और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो जो है इस संसार से छूटना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए छूटना नहीं चाहता कि यह संसार में भटकते भटकते, जैसे एक पथिक था, जा रहा है और जा रहा है, अचानक जो है वो सीधा फिसल गया और कुएं में गिरा। अब कुएं में गिरा, संयोग से एक लटक रही थी खस की जड़, और उसी में लटक गया। अब लटक गया, अब देखा ऊपर से तो शहद टपक रही थी, सीधा उसके मुंह में आने लगे, बस मस्त हो गया, उसी शहद को चाट रहा है और बड़ा प्रसन्न हो रहा है। वाह क्या सौभाग्य है, हमको शहद मिल रही है। और वो ये भूल गया है कि जिस खस की जड़ में वो लटका हुआ वो शहद चाट रहा है ना, उस खस की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। ये सफेद चूहा कौन है? वास्तव में वो कोई यात्री नहीं, ये जीव मात्र वो यात्री है। ये संसार रूपी जंगल में, ये अधा पतन के कुएं में वो लटका हुआ है, खस की जड़ पकड़े, और वो ये विषय भोग रूपी शहद का आस्वादन कर रहा है। और जिस खस की जड़ में लटका हुआ है, उस खस की जड़ वो क्या है? वो आयु ही वो खस की जड़ है। और सफेद और काला चूहा कौन है?
ये दिन ही सफेद चूहा है और रात्रि ही काला चूहा, ये दोनों उसकी जड़ को एक एक जड़ को काटते जा रहे हैं अपने दांतों से, एक एक दिन क्षीण होता जा रहा है जीवन का। और जैसे ही वो जड़ कटेगी कहाँ जाएगा वो? सीधा कुएं में, और कुएं में बैठा हुआ है अजगर। वो अजगर जो है उसको डस लेगा। और बड़ी विचित्र बात है, दोनों तरह से वो समस्या ही उसके सामने है। नीचे अजगर बैठा हुआ है, ऊपर देखता है तो हाथी बैठा हुआ है। यही जीव की दुर्दशा है। नीचे अधापतन की ओर जा रहा है तो अंधकार के कूप में जा रहा है, काल का ग्रास बन रहा है। और ऊपर चढ़ने की चेष्टा करता है तो अभिमान रूपी हाथी उसको फाड़ खाने के लिए तैयार है। अभिमान से ग्रस्त हो जाता है कि हम इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए, इतने ऊंचे हो गए। यह है जीव की दुर्दशा, यही है संसार का जंगल। रघुगण को वैराग्य हो गया, चौड़ों में गिर गए और उनसे श्री जड़ भरत जी से उपदेश दे करके जीवन मुक्त हो गए। उपहार लोग आए, बोले बैठिए पालकी में, बोले चले जाओ तुम लोगों को जरूरत नहीं पालकी की, मुक्त हो गए। ये है श्री भरत जी का चरित्र। 3 जन्म लेकर के अपने जीवन से जगत से ये शिक्षा दी। जो चरित्र भरत जी का है इसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। अर्थवस्ते राजर्षि मनसा महात्मना, कोई दूसरा अनुकरण कैसे कर सकता है राजर्षि भरत जी के। यहाँ विभिन्न लोकों का वर्णन किया है, ऊपर के ग्रहों आदि का भी वर्णन किया है। और सारे ये ग्रह जो है चल रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, सब परिक्रमा लगा रहे हैं। किसकी? बोले ध्रुव लोक की, जहाँ ध्रुव जी विराजमान। ये ग्रह हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, सब एक एक करके ऊपर नीचे। और उसके बाद जो है सबसे ऊंचे शनि बृहस्पति, ये सब ऊपर है। उनसे भी 13 लाख योजन ऊपर सप्तर्षि लोग हैं, सप्तर्षियों से भी ऊपर ध्रुव लोग हैं। इन सब का वर्णन किया है। और ये सब सारे ग्रह अंतरिक्ष लोक के भीतर हैं। इसके ऊपर स्वर्ग लोक, उसके ऊपर महर लोक, उसके ऊपर जन लोक, उसके ऊपर तप लोक, उसके ऊपर सत्य लोक। ऐसे ही नीचे भी 7 लोक हैं इसके, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। पाताल से 30,000 योजन जन नीचे भगवान शेष जी विराजमान है। शेष जी के 1000 फन है, उन 1000 फनों में एक फन के ऊपर ये संपूर्ण ब्रह्मांड, पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के समान विद्यमान है। सिद्धार्थ संलक्ष्यते, इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, शीश एक जिमि रज कणी, धूल के कण के समान। तो सोचिए शेष जी का कितना विशाल स्वरूप है। और शेष जी निरंतर भगवान नाम जप करते रहते हैं। ये इस प्रकार से भुवन कोश का वर्णन किया है और नीचे के लोकों का वर्णन किया है। आगे नरकों का वर्णन किया है, वो कल प्रसंग में स्मरण कर लेंगे। यही कथा को विश्राम करते हैं। कल कथा तो काफी लंबी है, लेकिन खींच के पहुंचना है वहां तक। कल जन्मोत्सव तक कथा। थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करें, उसके बाद आरती। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम